ओ तेरी की, अरे लेट ओपी कहां से हो गया, अभी तो बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, 1 मिनट भी मत छोड़ो। ये दिस इज अ पे बैक फॉर टीचर्स ना। जैसे बच्चा पहले लेट आता था तो टीचर्स डांटते थे कैसे लेट हो गए, अब दिस इज अ पे बैक टाइम फॉर टीचर्स। अब हम अगर 1 मिनट लेट हो जाए तो लेट ओपी। अरे बाप रे बाप, गजब ही स्पीड है, गजब ही स्पीड है। हेलो बच्चों, मेरा नाम राजमल सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 2 जो डायमेंशंस के ऊपर है। आई लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। आई होप आप सभी लोग सही होंगे, घर पे आप सभी लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, बाहर कम से कम जाइए, अपने आप को सेफ रखिए क्योंकि हर एक मोमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट पड़ेगा। ओके, तो आपको रूल्स पता है, जो 1.5 घंटे का खेल होने वाला है उसका रूल हमारे पास सिंपल, थम्स अप या थम्स डाउन। थम्स अप पीने के लिए नहीं देंगे हम आपको अगर, अरे लेट ओपी नहीं है ठीक है, लेट ओपी बिल्कुल नहीं है, सही, आज हम बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। ठीक है, तो थम्स अप या थम्स डाउन रहेगा। और पीछे की क्लास में हम लोगों ने होमवर्क दिए थे, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेकेंड लेक्चर है, ठीक है, आज का जो सेकेंड लेक्चर है वो है हमारे पास डायमेंशंस एंड डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, धीरे धीरे हम चैप्टर में बढ़ेंगे, धीरे धीरे मैं होमवर्क बढ़ाऊंगा। आई होप आप सभी ने डीपीपी किया होगा। पहले एक बार मेरे को थम्स अप या थम्स डाउन करके बताओ, डीपीपी किया या नहीं किया। पहले ये बताओ भाई, डीपीपी किया या नहीं किया। ओ तेरी की, आग लगा दी लॉन्डो ने थम्स अप फॉर डीपीपी किया या नहीं किया। ओके ओके ओके, बस बस भाई, आग लगा दोगे क्या ठीक है, वेरी गुड बेटा। आई एम सो हैप्पी दैट यू आर कंसिस्टेंट। एक क्लास हो गई लेकिन आप कंसिस्टेंट रहे। और मैं बताऊं बेटा, आईआईटी की रैंक डिसिप्लिन से निकलती है, बहुत ज्यादा इधर उधर भागोगे तो नहीं निकल पाएगी, राइट। तो यू जस्ट हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन। जिन लोगों ने बेटा डीपीपी नहीं किया है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ बैकलॉग। आपका बैकलॉग होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि सर मेरा छूट रहा है। प्लीज अभी इतना तेजी से सिलेबस नहीं दौड़ रहा है, आप प्लीज पीछे मत होइएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा, और सिंपल सा रूल, सेकंड नंबर रूल है कि भैया जब मैं बोलूंगा, पढ़ाने वाली बात बोलूंगा, प्लीज अपनी चैट रोक लेना, प्लीज। ठीक है, बिल्कुल स्लो हो जानी चाहिए, बिल्कुल स्लो। देखो, क्योंकि अपन को मैक्सिमम आउटपुट इस क्लास से लेना है, तो प्लीज अपने आप को थामिए, अपनी भावनाओं को रोकिए 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 रोकिए। ठीक है, चैट धीरे हो जानी चाहिए, चैट धीरे हो जानी चाहिए। ओके, अब मुझे ऐसा लग रहा है ना मेरे पास कोई सुपर पावर है, मैं जैसे बोल रहा हूं चैट धीरे हो जानी चाहिए, चैट धीरे होती है ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ओबेइंग माय ऑर्डर्स। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट द क्लास। तो बेटा हमारे पास अगर हम लोग अपनी पिछली क्लास का अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मैंने थोड़ा सा क्विक रिवीजन टाइप से दे देता हूं। मैंने कहा था कि हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग नापते हैं तो दो फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यूनिट्स का सहारा चाहिए होता है। यूनिट्स हमारे पास उनको डिफरेंशिएट करने में हमें मदद देता है और प्लस हमें यह भी बताता है कि उसका मैग्नीट्यूड रिलेटिवली कितना बड़ा या छोटा है। फॉर एग्जांपल, मैं बोलूं कि एक ब्लॉक का मास 10 केजी है, फिर मैं बोलूं एक ब्लॉक का मास 1 टन है। ठीक है, तो तुम्हें अपने आप रिलेटिवली यूनिट से पता लग जाएगा कि वैल्यू ज्यादा है या कम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूं कि मैं यहां से यहां तक 10 मीटर चल के आया, तुम बोलोगे यार मैं अपने घर से यहां तक 10 किलोमीटर चल के आया, तो मैं यहां पे बोलूंगा कि तुम्हारा बेसिकली डिस्टेंस ज्यादा था। क्यों? क्योंकि यूनिट से मेरे को अंदाजा लग गया, राइट। तो मैंने कहा था जितनी भी हमारे पास यूनिट्स है बेटा, हम लोग जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हम लोगों ने उसको 2 हिस्सों में तोड़ा था। ठीक है, एक था हमारे पास फंडामेंटल और दूसरा था डिराइव्ड। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अगर फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो हमारे पास 7 ऐसे क्वांटिटीज थे जो हमारे पास फंडामेंटल में रखे गए। क्यों? क्योंकि हम लोग उनको किसी भी टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे और आसानी से मेजर कर सकते थे। किसी एक बच्चे ने पूछा था कि करंट हमारे पास फंडामेंटल में क्यों आता है, तो बेसिकली उसको मेजर करना आसान है। उनके टर्म्स, उसी के टर्म्स में देखो, लॉजिकली है कि हमारे पास घर बनाने के लिए एक ईंट चाहिए होती है ना, ईंट चाहिए होती है, फिर सीमेंट चाहिए होता है, तो हमें एक फंडामेंटल ब्लॉक चाहिए जो कहीं ना कहीं आसानी से हम लोग बना के एक बड़ा स्ट्रक्चर बना सके। तो करंट हमारे पास एक कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल ब्लॉक के जैसा काम करता है, हम लोग उसको यूज करके कहीं ना कहीं हम लोग बड़ी चीजों को निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों के 7 फंडामेंटल कौन कौन से थे? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इल्यूमिनस या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कुछ बच्चों को डाउट था सर इल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है। तुम देखो भाई, हमारे फेस पे लाइट पड़ रही है ना, तो मैंने कहा था कि लाइट की जो यूनिट मेरे फेस पे गिरेगी दैट इज आवर इल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इनकी यूनिट्स की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फिर मैंने कहा था एक डिराइव्ड क्वांटिटीज है, डिराइव्ड जो इन फंडामेंटल से जुड़ के हमारे पास आती है, दोज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनके बारे में और मैंने कहा था जितनी भी याद हो सारे का सारा फेंक दो यहीं पे, सारा का सारा चिपका दो। ठीक है, तो अब आज की क्लास का क्या ऑब्जेक्टिव है?
ठीक है, आज की क्लास का क्या ऑब्जेक्टिव है? हम लोग सबसे पहले बेटा एक होमवर्क डिस्कशन देखेंगे, 3 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, सबसे पहले वो करेंगे। आई होप आपने होमवर्क किया होगा। बेटा मैंने कहा था ना, मेरा हाथ पकड़ लो और चुपचाप चलो, ठीक है, वहां तक लेके चलेंगे चुपचाप, ना नू नहीं ये नहीं सर बलून चाहिए मिठाई चाहिए, कुछ नहीं, चुपचाप जो बोला जा रहा है वो करेंगे। फिर हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स डायमेंशंस में अब आएंगे, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड डायमेंशंस पढ़ेंगे। और ये चीज मुझे पता है कुछ अच्छे बच्चे चैटिंग नहीं कर रहे हैं, जो चैटिंग कर रहे हैं अपना नुकसान कर रहे हैं। अभी के लिए जब मैं इंटरेक्ट करूंगा तब मैं देखूंगा, अभी तो मैं देख भी नहीं रहा हूं, तो मैसेज करने का कोई फायदा नहीं। बेटा जो अच्छे बच्चे हैं मैं उनको यहां पे एक चीज बता दूं, ये पूरे चैप्टर का जो बेस है ना वो इस पे डिपेंड करता है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी सारी डायमेंशंस और कितने सारे फॉर्मूला याद है, ठीक है। कई बार बच्चों को विश्वास नहीं होता, तो मैं कहता हूं अपने सीनियर्स से एक बार बात करिए, ठीक है, जो आपसे ऊपर है, और उनसे पूछिए कि इस चैप्टर की डिमांड एक्चुअली में है क्या। वो कहेगा यार डायमेंशंस याद है ना, क्वेश्चन बहुत आसान है। डायमेंशन याद नहीं है तो बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कि भाई कोई डायमेंशन बता दे हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि मैं आपके लिए बेटा सारे हैं तो वही हमारे पास कहीं ना कहीं 145 के आसपास डायमेंशन, 145, ठीक है, बल्ब जल रहा है ना, वैसी ट्यूबलाइट होती है तुम्हारी खोपड़ी में। हमारे पास 145 के आसपास डायमेंशंस हैं जो आपको कम से कम याद रखनी चाहिए, कम से कम। तो हम लोग क्या करेंगे, उनमें से मेजॉरिटी को मैंने क्या करा है, क्लब कर दिया है। जिनकी डायमेंशंस हमारे पास एक जैसी हैं उनको क्लब कर दिया, जो ज्यादा पूछी जाती है, अब यहीं पर मेरा एक्सपीरियंस काम आता है, जो ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है, उनको मैंने क्लब करके रखा है। अगर आप गधे की मेहनत और घोड़े की मेहनत, मैंने बोला था ना, गधे की मेहनत क्या है, घिसना पड़ेगा, कुछ दिन आप घिसो, फिर अचानक ये गधा घोड़ा बन जाएगा एक दिन, ठीक है, फिर आप चमकोगे, इस चैप्टर में चमकोगे। और देख लेना 1 महीने के बाद जिन बच्चों को डायमेंशंस याद है उनको ये चैप्टर आसान लगेगा, ठीक है। तो आज हम लोग एक चार्ट देखेंगे, एंड इफ टाइम विल परमिट तो हम लोग एक बहुत अच्छा कंसेप्ट देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं बेटा, तो हमारे पास पास्ट ईयर्स में यहीं से हमारे पास कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, तो PYQs हम लोग देखेंगे। अरे कैसे रंग बिरंगा सा आ रहा है, चेंज करो इसको, ठीक है, हट जा, अच्छा नहीं हटेगा। PYQs पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन यहीं से आने स्टार्ट हो जाएंगे, यहीं से हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको कोई पंगा नहीं आया है। आवाज आ रही है थम्स अप या थम्स डाउन, नाउ लेट मी नो, ठीक है। क्लास स्टार्ट करेंगे रे, क्लास ही तो स्टार्ट करने आए हैं। संजना एक बच्चा अलग ही इश्क में डूब रहा है ठीक है, थम्स अप या थम्स डाउन, आवाज आ रही है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। पीछे का हल्का सा एक रिवीजन टाइप से दिया, आपको चीजें याद हैं, उन्हीं को हम लोग यूज करेंगे। थम्स अप या थम्स डाउन, ओए होए, अरे वाह नचा दिया नचा दिया, बहुत सही बहुत सही, ये होती है बात, ये है सारे अच्छे बच्चे, सीरियसली कह रहा हूं, दिस इज द गुड क्राउड हियर, ठीक है, जो वेट करता है कि सर जब आप चुप हो गए तब हम बोलेंगे, और हम तो चुप होने नहीं देते किसी को, ठीक है। थम्स अप, ओके ओके। तो नाउ होल्ड योर चैट, विल गो इनटू द टॉपिक, ओके, चला जाए, ओके। तो हम लोग सबसे पहले होमवर्क करेंगे। एक ग्रुप में बच्चों ने, कुछ बहुत अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने टेलीग्राम पे होमवर्क भेजा था, ऑल्दो होमवर्क जो दूंगा मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो तो हम लोग सबसे पहले होमवर्क करते हैं। होल्ड योर चैट, जिन्होंने करा है अपना आंसर मैच करना बेटा। हमारे पास डेंसिटी दे दिया है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी की बात करें बेटा तो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास CGS यूनिट सिस्टम है। क्यों? क्योंकि लेंथ को हम लोग यहां पे सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, ठीक है, मास को हम लोग ग्राम में नाप रहे हैं, और टाइम को हम लोग सेकंड में नापेंगे। दिस इज अ CGS सिस्टम। अब इन्होंने बोला MKS सिस्टम में इसको कन्वर्ट करो, ठीक है। हमें किस में कन्वर्ट करना है? MKS। इसी को बेटा SI सिस्टम या SI यूनिट्स भी बोला जा सकता है, तो उसमें कन्वर्ट करना है। तो अब हमारे पास क्या आया कि कहीं ना कहीं जब मेरे को CGS से MKS में जाना है, CGS से MKS में जाना है, तो आपको पता है लेंथ को हम लोग मीटर में, मास को kg में, और टाइम को सेकंड में नापते हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो मैंने कहा यार सिंपल सी बात है, ग्राम को kg में लाना, हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम्स, यही तो होता है। और अभी मैं इनके पावर्स वाली भी चीजें बताऊंगा आपको। 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ kg, ठीक है, ये तो सिंपल है बेटा। बेसिक मैथमेटिक्स याद रखनी है, 10⁻, इधर जाएगा, कई बच्चों को एक बार करके दिखा देता हूं, 10⁻³ kg इक्वल टू 1 ग्राम, और जब इसको आप ऊपर ले जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाती है, 10⁻³ kg इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक है, ये आ जाएगा। तो मैं ग्राम को kg में लिखता बेटा, तो 2 इंटू हमारे पास 10⁻³ kg आ गया होता।
अब सेंटीमीटर का क्यूब, हमें पता है 1 मीटर में कहीं ना कहीं हमारे पास 10⁻² सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो अगर मैं इधर ले आता तो 10⁻² मीटर्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आता। सिंपल, पेशेंटली जाना, 10⁻² हमारे पास मीटर का होल क्यूब। 1 सेंटीमीटर को हम लोगों ने उस टाइप से लिख दिया। अब जरा देखो 2 × 10⁻³ kg अलग से निकाल लिया, यहां से मीटर क्यूब अलग से निकाल लो। अब 10⁻² का होल क्यूब, कई बार बच्चे गलत करते हैं, ठीक है, 10⁻² × 10⁻² × 10⁻² करेंगे। जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है, पावर गेट्स एडेड। कई बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो आसान है, बेटा गलतियां होती हैं, ठीक है, -6, तो यहां पर आता है 10⁻⁻6, तो 2 × 10⁻³ × 10⁻+6, जब पावर ऊपर जाएगी इस बार प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा बेटा 2 × 10⁻³ kg/m³। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन देखें 2 × 10⁻³ kg/m³, दैट विल बी द आंसर। अब मेरे को ये बताओ कि किन किन का ये हमारे पास, बेटा किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, होल्ड योर चैट। अगर आप पढ़ना चाहते हो आप मेरे पे फोकस करोगे, जब मैं पूछूंगा तब आप रिप्लाई करना, चैट देखना ही छोड़ दो, ठीक है। अब आप मेरे को यहां पे ये बताओ कि किस किस का ऑप्शन 2 आया, तो 2 2 2 लिखना, जिसका जो जो आंसर आया, 2 आया 1 आया, ठीक है। अब अपना आंसर लिखो कि क्या है, ठीक है, 2 है या ए है या बी है, जो भी है ऑप्शन के नाम पे डालो। अच्छा 1 2 3 4 है ना, तो 2 आया 1 आया, जरा देखिए कितने बच्चों ने सही करा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बच्चा, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, अरे बहुत सही रे, बहुत सही, बड़ा मजा आ रहा है देख के, सही में आग लगा दी, बहुत सही। चलो एक होमवर्क तो अच्छे से करा आपने, ठीक है, चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है। अब पता क्या है, आपने 9th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, ठीक है, 9th क्लास में आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, तो वहां पर एक फॉर्मूला था। अब आधे बच्चों को याद ही नहीं, एनजी सर ग्रेविटेशन ये क्यों हुआ है, अरे फोर्स इक्वल टू G m1m2/r², याद है, अरे बाबा याद है या नहीं, याद है ना, याद होगा। यम क्या होता था, यम साउथ इंडियन स्टाइल में होता ना, हमारे एक टीचर थे वो साउथ इंडियन स्टाइल में बोलते थे यम यम आई एन आई एम यू यम, मिनिमम की स्पेलिंग वैसे बोलते थे। तो एम की बात करें तो बेटा हमारे पास मास है, आर डिस्टेंस है, एफ हमारे पास फोर्स है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहीं से आया। इस जी की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि जी की वैल्यू उन्होंने दे दिया, अदरवाइज खून पी गए होते आधे तुम। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2, ठीक है। होल्ड योर चैट, होल्ड योर चैट, ठीक है, होल्ड योर चैट। ओके, देखते हैं अभी आंसर देखते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर यह फायदा है, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 1 न्यूटन जो होता है, ये मैंने कहा था ये एमकेएस यूनिट का है या एसआई बोलो, दोनों को सेम कह सकते हैं। और जब मैं इसको सीजीएस में कन्वर्ट करता था तो भूतनी आ जाती थी, डायन है ना, और 10⁵, ये हमें अब काम आ जाएगा, अदरवाइज न्यूटन को भी तोड़ना पड़ता मां, ठीक है, वैसे तोड़ना पड़ता, हम क्या तोड़े, हमारे पास आ गया। अब जरा देखो 6.67 × 10⁻11 इंटू न्यूटन को मैं सीधे सीजीएस में, क्योंकि मेरे को देखो इन्होंने कहा है सीजीएस में कन्वर्ट करो, तो मेरे को पता है ये, अब मैंने कहा था ना, मैंने यही चीज कहा था कि जो मैं डिराइव कर रहा हूं उसको याद भी करने की कोशिश करो, ठीक है। तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइंस होता है, लास्ट क्लास में करा था, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं 10⁵, न्यूटन की जगह डाइंस कर लिया, ठीक है। मीटर आया तो हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, या फिर 10⁻² सेंटीमीटर हो गया, तो ये हो गया 10⁻² सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर करना है ना, ठीक है, तो इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर का स्क्वायर, और केजी, 1 केजी में हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो 10⁻³ ग्राम, इसका भी स्क्वायर करना है, तो यहां पर हो जाएगा 10⁻³ ग्राम का स्क्वायर। अगर हम लोग देखें आप क्या आएगा, 6.67 × 10⁻11 इंटू 10⁵, ये वाला आ गया, 10⁻⁴ है ना, इसका स्क्वायर करा था ना हम लोगों ने, तो 10⁻⁴, और यहां पर आ जाएगा बेटा 10⁻⁶। अब यूनिट को जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यहां से आ गया डाइंस, सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन ग्राम का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अच्छा तो हमें तो यही पूछा था कितना कन्वर्ट हो क्या आएगा, देखो ये सारा का सारा सीजीएस हो गया, अब सीजीएस यूनिट में आ गया ना, डाइंस भी सीजीएस यूनिट का था, सेंटीमीटर भी सीजीएस का था,
और हमारे पास ग्राम भी सीजीएस का था, तो ये यहां से आ गया। अच्छा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें बेटा तो 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 इंटू अगर हम लोग बात करें तो 10 रेज़ टू पावर 9 और यहां पे आता था 10 रेज़ टू पावर -6, तो ये बनता है 10 रेज़ टू पावर 3, तो 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, बेस सेम है तो पावर एडेड, ठीक है। और अगर इसके साथ भी कर लोगे तो 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8, 8 9 10 11, ठीक है, ठीक है, ये आ गया। ऑप्शन चमक रहा है, अरे ऑप्शन चमकना चाहिए, ऑप्शन ए आया, ठीक है, तो दैट विल बी दी आंसर। अब मेरे को मार्क करो ए या 2, क्या क्या आंसर आया था आपका, 1 आंसर या 2 आंसर, 3 या 4? डीपी वॉज हलवा, बिल्कुल आने वाली डीपी बेटा हम तुम्हें ऐसे ऐसी देंगे ना बना बना के, तब कहोगे सर डीपीपी नहीं होती, हमें बहुत रोना आता है, तो मैं कहूंगा बेटा रो, पहले मजाक बना रहे थे ना हमारी डीपीपी का। 1 1 1, बहुत सही, बहुत सही, मजा आ गया। अरे ओ शानदार, रोको इस चैट को। बहुत आग लगा दो, लगा दो, लगा दो बेटा, तहलका मचा दो। बहुत सही, बहुत सही, मजा आ गया, ठीक है। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का बनाया, जिनका नहीं आया बेटा आप सोल्यूशन मैंने आपके सामने कर दिया है, ठीक है, आप इसको एक बार देखना और टेलीग्राम ग्रुप पे डालोगे तो मैं देखता हूं, कुछ कुछ बच्चों का 2 भी आया, लेकिन आप थोड़ा सा वो करना, ठीक है। तो चला जाए अगले डाउट पे, तीसरा क्वेश्चन जो था हमारे पास, ठीक है। नाउ होल्ड योर चैट, अरे चटियाना बंद करो रे, चटियाना बंद करोगे तभी तो हम पढ़ा पाएगा, ठीक है। अब जरा देखो, if the unit of length and time is double, मतलब अब समझना, the numerical value of acceleration due to gravity, ठीक है। आधो को तो याद ही नहीं है, 9वीं प्रमोट हो गए, 10वीं प्रमोट हो गए, भूल गए भैया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी वो होता था स्मॉल जी, अयो क्या होता था जी, स्मॉल जी होता था। एक होता था कैपिटल जी जो पिछला वाला था, ये होता है हमारे पास स्मॉल जे, और ये होता था हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब ये याद होना चाहिए था, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ना पीछे का रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा है, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम इज डबल, जो तुम्हारा लेंथ था पहले मान लो मीटर में था, अब तुम उसकी जगह पे 2 मीटर कर लो, और हमारे पास टाइम को भी डबल कर लो, तो मैंने कहा कर लिया, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पे डालें, ठीक है, तो 10, उन्होंने कहा मीटर की जगह जो भी था उसका ट्वाइस कर लो, तो हमने कहा 2m हो गया, और टाइम का भी ट्वाइस कर लो, तो पहले सेकंड था अब 2 सेकंड हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 10 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 2/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1/2 हो गया। बेसिकली दिस इज नथिंग बट 10/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले ये 10 था, अब 1/2 हो गया, तो हाफ हो गया, खत्म। हलवा क्वेश्चन, रोटी के साथ चबा जाओ इसको। ठीक है, हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बताओ, समझ आया क्या ऑप्शन आया, समझ आया या क्या ऑप्शन आया, ठीक है। बी ऑप्शन आना चाहिए। 9.8 10 ले सकते हो बेटा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 9.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम लोग जब अभी आएंगे, जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया जाता हम 10 लेके चलते हैं, बात वही है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ही आ रहा है, बहुत सही, बहुत सही। आइए, मेरे को बहुत मजा आता जय, बहुत मजा आता। तो पिछला क्लास कहीं ना कहीं बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पिछले क्लास में तुम्हारे भाई ने बहुत सही पढ़ाया है। ठीक है, आग लगा दी पहली क्लास में, बहुत सही। ये हुई ना बात, ये भागी चैट, ठीक है, ये भागी चैट, ओके, ठीक है। नाउ होल्ड योर चैट, चटियाना बंद करो। अब ध्यान से देखो, आज का हम लोग टॉपिक देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जो 11वीं की फिजिक्स है ना, ये ऐसे एक स्टेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर लेक्चर आने वाला भारी पड़ेगा, हर लेक्चर, और मैं आपके साथ खड़ा हूं तो हम उसको हलवा बना देंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो बेटा मैंने अभी तक, ना होल्ड योर चैट, ये टॉपिक टफ है, ठीक है, ये आपने सुना नहीं होगा, ये टॉपिक टफ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि एक नया वर्ड आएगा यहां पर, तो सांस ले ले थोड़ा सी, ठीक है, तुम भी रुक जाओ, हाँ ठीक है, बहुत सही, रुक गए। अब जरा देखना बेटा, जब हम लोग यूनिट्स की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो 2 टाइप की हम लोगों ने क्लासिफाई करी थी, ठीक है। एक थी फंडामेंटल, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं बेटा कि याद आती रहे, एक होती है फंडामेंटल, जिनको हम किसी और के टर्म में नहीं लिखते, उनसे ही हम लोग अपनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं। ये हमारे पास 7 थी, 7 नंबर्स, ठीक है। फिर थी हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। रेस्ट दुनिया में जितनी भी थी सबको यहीं पे चिपका दिया,
7 को इंपॉर्टेंस दिया, ये मतलब समझ लो वीआईपी लाइन है। प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो वीआईपी लाइन में जाएगा, हम जाएंगे तो नॉर्मल लाइन में जाएंगे, तो हम सारे यहां पे भसड़ पड़े हुए हैं, ठीक है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक और होता है विच आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री मतलब लॉजिकली समझो, सर इसकी जरूरत क्या पड़ी? कुछ ऐसे टर्म्स थे फिजिक्स में, जब आप 12th में जाओगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। और 11th में दूसरे या तीसरे चैप्टर से जब सर्कुलर मोशन हम स्टार्ट करेंगे तो समझ आएगा कि हमारे पास कुछ ऐसे पैरामीटर्स थे जिससे हम लोगों को फिनोमिना, और मतलब मैंने क्या कहा, फंडामेंटल वो थी जो मेजॉरिटी सभी चीजों को समझा दे रही थी, ठीक है। डिराइव्ड वो थी जो फंडामेंटल से निकल के आई थी, मतलब फंडामेंटल को यूज कर करके बनाया था। सप्लीमेंट्री ऐसी दो हमारे पास ये 2 नंबर में होती है, मतलब टोटल हमारे पास 2 है। ऐसी 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास जिनको यूज करके हम लोग कुछ और पैरामीटर समझा पाते हैं, इसलिए हम लोग उनको डिराइव्ड भी कई बार कह देते हैं। कुछ बुक्स इनको डिराइव्ड भी कहती है, कुछ बुक्स इनको उसमें भी कहती है, सप्लीमेंट्री में भी। मैं बुक्स में ये भी बता दूं, ठीक है। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है, पहला है हमारे पास एंगल, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं बहुत धीरे धीरे बताऊंगा क्योंकि ये अब आपके लिए नई चीज होगी। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। फर्स्ट इज एंगल, देन सेकंड इज सॉलिड एंगल, ओके। 1995 में, ठीक है, 1995 में हमारे पास एंगल को हटा दिया गया, ठीक है, एंगल को हटा दिया गया सप्लीमेंट्री में से, लेकिन फिर भी बुक्स में लिखा जाता है। तो आपसे अगर कोई भी पूछा जाए, ठीक है, कोई भी पूछे तो आपके पास 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, वन इज एंगल एंड वन इज सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ज्यादा तंग करता है बच्चों को, तो ध्यान से समझना। जैसे मान लो, अरे मान लो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, देख रहे हो भाई का सर्कल, देख रहे हो, बिल्कुल गोल बनाता है तुम्हारा भाई बिना कंपास के, क्योंकि कंपास हमें कभी खरीदने का मौका नहीं मिला तो हमने यही करा कि गोल बनाएंगे हाथ से। मान लो बेटा हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका रेडियस है r, ठीक है। सर्कल में आपको पता है कि जो टोटल एंगल होता है, ठीक है, जो टोटल एंगल है दैट इज 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। और इसी को हम लोग कहते हैं 2 पाई रेडियंस, इसी को हम लोग कहते हैं 2 पाई रेडियंस, ओके। एंगल की जो यूनिट है, ठीक है, वो बेसिकली इज नॉट डिग्रीज, इज रेडियंस। पहली बात, कई बार क्वेश्चंस में आया है कि एंगल की यूनिट बताओ, तो एंगल की यूनिट डिग्रीज नहीं होती है, रेडियंस होती है, ठीक है। तो पहला रिलेशन सॉलिड एंगल अभी हम लोग देखेंगे, सबसे पहले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियंस होता है, ठीक है, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, या फिर 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास इस सर्कल का मैं एक छोटा सा सेगमेंट ले लूं, मान लो ऐसे, ये हमारे पास कोई एंगल थीटा है, तो ये वाला जो सेगमेंट बनेगा, ठीक है, ये वाला जो सेगमेंट होगा ये एक आर्क के जैसा आएगा, आर्क। तो दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ, दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ, एंड दिस आर वाज द रेडियस। तो देयर इज अ रिलेशन, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन थीटा, थीटा, आर्क लेंथ एंड रेडियस। हमारे पास किसी भी एक छोटे, जैसे पिज्जा खाते हो ना यार, पिज्जा खाते हो तो लीचड़पंती में जल्दी जल्दी खाने होते हैं तो पीस निकालते हो, तो आपने देखा होगा जो पिज्जा का एक पीस होता है, ठीक है, इस टाइप से एक सेक्टर कह सकते हैं इसको, जो एक पीस होता है उसका जो क्रस्ट होता है जिसको तुम नॉर्मली छोड़ देते हो क्योंकि इसमें चीज नहीं भरा होता है, ठीक है, तो जो आखिरी में छोड़ते हो दैट इज कॉल्ड आर्क लेंथ। जो हमारे पास पिज्जा का रेडियस है वो आर है, और जो पिज्जा का स्लाइस का जो ये एंगल है दैट इज थीटा, ठीक है। अगर उस टाइप से अगर हम लोग बात करें तो ये सेगमेंट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, थीटा, रेडियस एंड आर्क लेंथ ए, ठीक है। तो यहां पर होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, मैं उसको येलो से हाईलाइट कर देता हूं कि इसकी यूनिट हमारे पास रेडियंस है, ठीक है। नेक्स्ट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस होता है, ओके। अगर मैं यहां पे यूनिट इसकी देखो, आर्क लेंथ, तो लेंथ है तो भैया यूनिट तो मीटर होएगी, तो ये भी मीटर आनी चाहिए।
और रेडियस की बात करें तो ये भी मीटर आनी चाहिए। कई बच्चे इसको समझते हैं यूनिटलेस, ठीक है, कई बच्चे इसको कह देते हैं यूनिटलेस कि सर एंगल का जो फॉर्मूला है दैट इज आर्क लेंथ, ये वाला आर्क का जो भी लेंथ था अपॉन रेडियस, ठीक है, अपॉन रेडियस। तो बेसिकली दोनों लेंथ को जब आप नापोगे तो भी मीटर में, रेडियस को जब नापोगे तो भी मीटर में, तो ये मीटर मीटर कट जाएगा, तो यूनिटलेस आना चाहिए। लेकिन हमारे पास ये एक ऐसी क्वांटिटी है बेटा, एंगल इज दैट क्वांटिटी, कई बार ऑब्जेक्टिव्स लगाओगे तो आएगा एंगल इज दैट क्वांटिटी विच इज डायमेंशनलेस। अभी हम बात करेंगे डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, बट हैज अ यूनिट, बट हैज अ यूनिट, बहुत सुंदर सी चीज, ओके, बट हैज अ यूनिट, ओके। तो पहले ये बताओ यहां तक समझ आया या नहीं, फिर मैं रिपीट करूंगा। मैंने कहा था देखो स्पीड देखो मेरी कितनी स्लो हो गई, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ यहां तक समझ आया या नहीं, मैं दोबारा रिपीट करूंगा क्योंकि इसके बाद सॉलिड एंगल आएगा, वो नई चीज पड़ेगी, ठीक है। अब बताओ भाई, अब बताओ सर रिपीट, लैग हो रहा है क्या? मैं तो बिल्कुल मस्त सा नाच रहा हूं यार कोई लैग नहीं है, ठीक है, कोई लैग नहीं है। चलो 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 जल्दी जल्दी बताओ भाई। थम्स डाउन पे ध्यान दूंगा मैं, कितनों के थम्स डाउन आ रहे हैं, ठीक है। अब रिपीट दिखाई नहीं देगा भाई, भसड़ हो जाएगी यहां पर, ठीक है। थम्स डाउन करना जिनको रिपीट चाहिए, मेजॉरिटी आप आ रहे हैं। ओ भाई क्या हो रहा है एक आया डाउन अयो मेरे को दिखता रही है, मेरा आगे खराब हो जाएगा ओके, काफी बच्चों के हैं, ठीक है। अच्छा मेजॉरिटी को समझ आ गया है तो अरे भैया हम रिपीट कर देगा, टेंशन मत लीजिए ठीक है, ओके। चलो दोबारा बता रहा हूं, ठीक है, दोबारा जिनको हो गया ये नहीं, अरे सर समझ तो आ गया, अरे अभी उसमें और चीजें जुड़ेंगी और वो सॉलिड एंगल पर आएगा, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, हमारे पास जो ये सर्कल होता है, देख रहे हो भाई का सर्कल टेढ़ा बना है इस बार ठीक है। हमारे पास जो ये सर्कल है उसका ये सेंटर है, ठीक है। हमें जैसे मान लो एक पिज्जा है, ठीक है, अगर मैं इस पिज्जा की बात करूं तो हमारे पास एक स्लाइस आया ये वाला, ठीक है। हम कतई लीचड़ इंसान, हमने सबसे पहले अपना स्लाइस निकाल लिया, और अगर हम लोग ये स्लाइस निकालते तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आता, ठीक है। यहां पर मोटा मोटा सा क्रस्ट होता जो हमें खाने में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इसमें चीज नहीं, हमें तो चर्बी चाहिए तो ये है हमारे पास उस रेडियस ऑफ द स्लाइस, दिस इज नथिंग बट आर्क लेंथ, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द आर्क लेंथ एंड दिस इज द एंगल जो यहां पे सबटेंड हुआ दैट इज थीटा, ठीक है। अच्छा तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें बेटा, देयर इज अ रिलेशन, जो आपको समरी में याद करना है। हम लोग ऐसा नहीं है बेटा, मैंने क्या कहा कि जब ऑपरेशन होता है ना, पहले खाल उतारी जाती है, फिर कट मारा जाता है, फिर अंदर की चीजें ऑपरेट होती है, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर हम लोग एंटर करेंगे। तो देयर इज अ रिलेशन विच इज थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है, आर्क लेंथ बाय रेडियस, ओके। आर्क लेंथ हमारे पास ये वाला लेंथ था और बाय रेडियस दैट इज थीटा एंड दिस इज एंगल, दिस इज एंगल। अगर मैं इसको यूनिट के हिसाब से देखूं तो आर्क लेंथ भी लेंथ है, तो आधे बच्चों को ये लगेगा ये मीटर में आना चाहिए, रेडियस भी मीटर में आना चाहिए, और ये कट के इसकी कोई यूनिट नहीं आनी चाहिए, तो ये बच्चों को लगता है दिस इज यूनिटलेस, बट दिस इज नॉट यूनिटलेस। एंगल का अभी तक आप डिग्रीज में पढ़ रहे थे ना, कि 90 डिग्री का, 60 डिग्री का, 50 डिग्री का, इस टाइप से हमारे पास कोई एंगल पढ़ रहे थे ना, तो यूनिट तो थी, लेकिन इधर नहीं आ रही है। तो हमारे पास इसकी यूनिट होती है, वो आपको याद रखना है, दिस इज नॉट अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी यूनिट होती है विच इज रेडियंस। डिग्रीज आपको इसलिए होता है कि बच्चे को आसानी पड़ जाए पहले, ठीक है। प्रोटेक्टर में 90 डिग्री और 180 डिग्री आसान पड़ता है, इसलिए हम लोग डिग्री से स्टार्ट करते हैं, बाद में बताते हैं एक्चुअल यूनिट इसकी रेडियंस है, ठीक है। हमारे पास ये पूरे की बात करूं बेटा, तो ये पूरा घूमने के बाद आपने पढ़ा था 360 डिग्रीज, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं 2 पाई रेडियंस, इसी को हम लोग कहते हैं 2 पाई रेडियंस। आपको याद रखना है, इसका ट्वाइस से हटा दोगे तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस, ठीक है। आपको ये आया। अच्छा तो इसकी यूनिट है रेडियंस, और अगर मैं इसकी बात करूं बेटा डायमेंशन, लेंथ बाय लेंथ, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अभी बता रहा हूं, इसको बाद में भी देखेंगे, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मेरे पास, मैंने कहा कि थीटा के हिसाब से आर्क लेंथ मिलेगा, अगर मान लो मैं कह रहा हूं थीटा इज इक्वल टू
हमारे पास जरा ये देखना, थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियंस। अब जरा समझना, थीटा इक्वल टू पाई रेडियंस मींस 180 डिग्री, कुछ ऐसा आएगा, सेमी सर्कल आ जाएगा ना भाई। तुम इसको 180 डिग्री कहते हो, अब से मैं कह रहा हूं इसको पाई कहना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जरा देखो, थीटा इक्वल टू पाई रेडियंस है, तो इस वाले फॉर्मूले में डालो थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां पे पाई डाल देता हूं तो आर्क लेंथ, ठीक है, हमें कितना मिलेगा जरा देखो, बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ अगर मैं बात करूं तो इस केस में कितना आता, पाई आर। अब तुम ध्यान से सोच के बताओ कि सेमी सर्कल का जो ये हमारे पास लेंथ होता है वो कितना होता है, पाई आर ही तो होता है, हाँ या ना। तो बेसिकली अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दिस रिलेशन इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर आपको कोई सा भी एंगल दे रखा है, यहां पे जो भी एंगल दे रखा होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको आर्क लेंथ मिल सकता है, या फिर इसका उल्टा आर्क लेंथ दे रखी है तो मैं एंगल भी निकाल सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल जरा देखो, कोई बोले कि हमारे पास ये 60 डिग्री का है, ठीक है, 60 डिग्री का पिज्जा का स्लाइस आया, तो मैंने कहा यार 60 डिग्रीज में नहीं रहेगा, हमें पता है 180 डिग्रीज इक्वल टू पाई रेडियंस, ठीक है। यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक है। हमारे पास 60 डिग्री की बात करेंगे तो हमारे पास किसके करस्पॉन्डिंग होगा, पाई बाय 180 इंटू 60, यही तो आएगा, इतना रेडियंस होएगा। तो हमारे पास अगर हम लोग देखें बेटा 60 से काटोगे तो पाई बाय 3 रेडियंस, मतलब हमारे को अगर हम लोग ध्यान से देखें 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियंस, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे पाई बाय 3 रेडियंस। अगर कोई आपसे पूछ ले कि यार मेरे पास एक पिज्जा का स्लाइस था, उसका ये क्रस्ट कितना मेरा होगा, क्रस्ट का लेंथ कितना होगा, तो मैं कहता एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस होएगा, ठीक है। अब जरा देखो कितनी सुंदरता है, अरे बहुत सुंदर है ये चीज। तो एंगल क्या डालोगे, डिग्रीज में नहीं, पाई बाय 3 डालेंगे, तो पाई बाय 3 इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। और आर्क लेंथ इस केस में कितना आ जाएगा, अरे सोचो पाई आर बाय 3, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा, कोई पंगा, सिंपल। तो ये आ गया हमारे पास, सिंपल था, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब समझने की बात है भाई, मान लो कि तुम्हारे पास एक पिज्जा था, देखो वही दिमाग लगाने की बात है, रिलेट करने की बात है। मैंने उस समय टीचर की बेइज्जती रही गई थी जब बोला था फिजिक्स के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है, सही में चाहिए। अगर मान लो मेरे पास एक पिज्जा है, मैंने उसके 3 हिस्से कर दिए ऐसे, ठीक है, तो अब तो दिमाग आ रहा होगा ना भाई, ये हमारे पास 360 डिग्री है, तो 120 ये आया, 120 ये आया, 120 ये आया, हाँ या ना। अगर मेरे पास पिज्जा होता और तुम 3 भाई बहन होते तो बराबर बराबर ऐसे ही काटते, तो पूरे का सरकमफ्रेंस आपको पता है 2 पाई आर होता है, तो तुम्हें सबको कितना आर्क लेंथ मिला होता, ये मिला होता 2 पाई आर का 1/3। भाई 3 हिस्सों में टूटा ना, एक इधर एक इधर एक इधर, पूरा 2 पाई आर था, तो इसमें कितना गया 2 पाई आर बाय 3। और 60 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे पापा गए, ओ भाई पैसा मैं दे रहा है, तुम इसको 3 हिस्से में तोड़ेगा, हमें भी दो। और बड़े भाई को छोटे भाई बहन ने तो अपना पूरा गड़प एक बारी में निगल लिया। अब जिसका बचा हुआ था उसमें उसको एक और हिस्सा करना पड़ा, पप्पा को देना पड़ा, क्योंकि पप्पा ने पैसा दिया था, तो ये 60 का आता और ये 60 का आता, है ना। अगर ये 60 का आता तो इसका भी आधा करना होता ना आर्क लेंथ। अगर कोई बोले कि यहां से यहां तक का आर्क लेंथ कितना आएगा, तो 2 पाई आर बाय 3 का हाफ और होता, तो यह हमारे पास पाई आर बाय 3 आता। या तो इतना दिमाग लगाओ या तो ये कर लो, बात एक ही है, ठीक है, बात तो ये एक ही है, ओके। तो हमारे पास दिस इज द रिलेशन जहां से आप आर्क लेंथ और रेडियस और एंगल को आप रिलेट कर सकते हैं। अगर कोई कंप्लीट सर्कल है, पूरा एक कंप्लीट सर्कल है बेटा, तो ये पूरा एंगल हमें पता है ये 2 पाई रेडियंस हो जाएगा, ये 2 पाई रेडियंस हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं इसके लिए आर्क लेंथ क्या आ जाएगा, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस होता है। ये पूरा हमारे पास 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस है, तो ये 2 पाई इंटू आर इक्वल टू आर्क लेंथ आ गया। अरे बोलो समझ आया या नहीं आया, यही तो होता है सरकमफ्रेंस, हाँ या ना, सरकमफ्रेंस, ठीक है, यही तो होता है सरकमफ्रेंस। तो बेसिकली एंगल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो हम लोगों ने जो चीज यहां पे पढ़ी एंगल के बारे में,
तो आपको ये चीज याद रखनी है, एक हमारे पास रिलेशन है रेडियस और आर्क लेंथ में। आप यहां पे एंगल रेडियंस में जब डालोगे तो आर्क लेंथ आपको मिलता रहता है। ठीक है, अब बताओ भाई समझ आया या नहीं आया? मीम बन रहा है, अरे हम खुद ही मीम है। ठीक है, हाँ, एक जैसे होता ना बेब होता है, एक बेब, ठीक है, तो मेरा एक पंजाबी दोस्त था, वो कहता ओ बेबे। तो वैसे ही मीम सुनाई देता मेरे को। हाँ चलो आगे बात करेंगे। बताओ भाई समझ आया या नहीं आया? बताओ बताओ। थम्स अप आ रहे हैं, एक दो चुटर पुटर अंगूठे टूटे पड़े हुए नीचे की साइड भी आ रहे हैं, मेजॉरिटी थम्स अप आ रहे। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग अब आ रहे हैं ना थम्स अप। हाँ अब आया ना थम्स अप, सब लोग थम्स अप पिए फ्री में कहीं से चुरा के। तो बेसिकली जिनको नहीं समझ आ रहा, बहुत बेसिक सी चीज है बेटा, मैं दोबारा बता देता हूं। आर्क लेंथ हमारे पास एक सर्कल का छोटा सा अगर कोई सेक्शन लोगे तो इसका एंगल पूरा 360 डिग्री नहीं, कुछ एंगल होगा थीटा, ये होता है आर्क लेंथ। इस किसी भी एंगल के लिए ये आर्क लेंथ और रेडियस का अगर मैं बात करूं, रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, दैट इज थीटा। ठीक है, स्लो पढ़ाइए। अरे बेटा इससे स्लो हमसे पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, बुढ़ापा दिला दो तुम मेरे को, जवानी में स्लो पढ़ाइए। इतनी बार आराम आराम से हम पढ़ा रहा है और तुमको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, मेजॉरिटी थम्स अप आ रहे हैं। तो इंडियन सोसाइटी इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना, तो हम मेजॉरिटी के हिसाब से चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो ओके, ठीक है, अच्छा कोई नहीं, जिनको थोड़ा थोड़ा सा पंगा आ रहा है, हम देखो मैंने पहले ही कहा था ना कि हर चीज आसान नहीं है, टफ तो आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो हो गया। ठीक है, तो पंगा तो आएगा लेकिन बार बार आएगा, हम पढ़ाएगा और चीजें आसान होता चला जाएगा। ठीक है, चला जाए, ओके चलो अगले में देखते हैं। एक बच्चा लिख रहा है बेबे। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से पहले जो सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट थी बेटा, इसमें ना समझने से ज्यादा, मैंने क्या कहा था, ये चैप्टर समझने से ज्यादा अभी के लिए याद करने के लिए है। तो आपका ये फोकस, क्योंकि 10वीं में आप हर चीज को रिलेट करते हुए आ रहे हो, मैंने कहा कि इसका भी रीजन आएगा। ठीक है, इसका भी आप रिलेट कर लोगे अपने आप, समय के साथ चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी आप कुछ चीजों को याद करते हुए भी चलो। ठीक है, कुछ चीजों को याद करते हुए भी चलो। ओके, अच्छा, तो जो सेकंड हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट था बेटा, दैट वाज सॉलिड एंगल। अब मेरे को डर लगता जे कि मैं तुमको कैसे प्लेन एंगल नहीं समझा पा रहे, तो सॉलिड एंगल कैसे समझाएगा। अब जरा देखो सॉलिड एंगल, मेरे को पता है मेरे शरीर का आधा लीटर खून तुम पी जाओगे। ठीक है, ओके, कोई नहीं, सिलेबस में है तो हमें तो पढ़ाना ही पड़ेगा। अब ये तो पीछे टीचर्स के कुकर्म है कि उन्होंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन एक स्मार्ट सा टीचर आएगा और तुम्हें सब कुछ समझा देगा। ठीक है, सॉलिड एंगल की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबने पहले ये बताओ, हाँ बेटा हम बहुत स्मार्ट हैं, हम रफ्तार भी दिखते हैं, इलॉन मस्क भी दिखते हैं, बेबे, अरे हम बेबे नहीं दिखते। ठीक है, बेबे बीच में आ गया, बोल दिया। हाँ ओके, अब मेरे को सारे लोग जरा पहले ये बताओ, आपने कोन वाली आइसक्रीम खाई है? कोन वाली आइसक्रीम खाई है, हाँ या ना? जिन्होंने नहीं खाई मेरे से मांगना मत कि सर आप खिला दो। अरे देखा तो होगा किसी ना किसी को चटियाते हुए और खाते हुए, है ना। पहले ये बताओ खाई है, हाँ या ना? आइसक्रीम खाई है कोन वाली? कोन वाली इंपॉर्टेंट है। सर नहीं सर हमने तो डंडी वाली खाई है। कोन वाली आइसक्रीम खाई है, हाँ या ना? बताओ रे, थम्स अप थम्स डाउन से। हाँ, अरे वाह, अरे वाह, सारे कतई अमीर हो रहे हैं। यस 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 यस, ली चढ़ो सारे। पढ़ाई करो ना करो, आइसक्रीम दबा के खा रहे हो। हाँ ठीक है, अच्छा मेजॉरिटी ने खाई है ना। अब देखना, मैंने क्या कहा था, फिजिक्स होती है आसपास की दुनिया को देखने का। अब किसी ने देखा नहीं होगा, सिर्फ खा खू के डकार मारी छोड़ दिया, है ना। अब जरा देखना, अब जरा देखो। हाँ चॉकलेट भी बता रहा बच्चा। ओके, हाँ तो बेटा अब रुक जाओ, अब जरा ध्यान से देखो। तुमने ये चीज नोटिस नहीं करी होगी, जो हमारे पास कोन के अंदर, अगर आपने ध्यान से कभी कोन की आइसक्रीम ऊपर वाली खा ली और अगर अंदर देखा हो तो अंदर एक जोन है इस टाइप से। यहां पे ना एक 3 डायमेंशनल एंगल होता है। एक प्लेन एंगल क्या होता है, जैसे इस टाइप से ये एंगल प्लेन है, मतलब वो हमारे पास बोर्ड पे बनाया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर, कोन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो ना, तो एक 3 डायमेंशनल एंगल होता है।
ठीक है, एक 3 डायमेंशनल एंगल होता है। सॉलिड हमारे लिए क्या होता है, 3 डायमेंशनल बॉडी, इस टाइप से समझ लो, ठीक है, सॉलिड एंगल। अगर आपको ये चीज अभी भी रिलेट नहीं हो रही तो आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक मार्केट से कोन लेके आओ, ठीक है, या फिर एक पेपर से ना अपने घर में, ठीक है, एक पेपर से एक कोन बना लेना, ठीक है। जैसे मैं अगर बना पाया, अब कहेंगे सर क्या परफेक्ट कोन बनाया है, चकना बेचते थे क्या? कॉलेज में यही तो करते थे। इस टाइप का अगर मान लो आपने कोन बना लिया अपने घर पे, ठीक है, एक कोन बना लिया, घर पे आटा लेना, रोटी जिससे बनाई जाती है, इसको अंदर डाल देना, ठीक है, अंदर डाल देना और उसको प्रेस कर लेना थोड़ा सा, फिर इसको खोल के उसका शेप देखना। अगर आप उसका शेप देखोगे ना तो एक 3 डायमेंशनल इस टाइप से हमारे पास अंदर से चीज निकलेगी, ठीक है, एक 3 डायमेंशनल अंदर से चीज निकलेगी। और अगर किसी ने थोड़े से अमीर पंथी में कॉर्नेटो आइसक्रीम खाई है तो उसके अंदर एक चॉकलेट का इस टाइप से अंदर से कोन छोटा सा निकलता है। तो ये जो एंगल है ये पूरा 3 डायमेंशनल एंगल बना रहा है, ये पूरा एक 3 डायमेंशनल एंगल बना रहा है। दैट 3D एंगल, मैं इसको यहां पे बनाता हूं, ठीक है। सॉलिड एंगल हमारे पास 3 डायमेंशनल एंगल होता है कि अगर हमारे पास एक कोन है, ठीक है, तो इसके सेंटर पे जो ये वाला एंगल है, ठीक है, जो ये वाला एंगल है, मैंने क्या कहा, कोन बना लेना चकने वाली और उसके अंदर अपनी आटे को डाल के थोड़ा सा प्रेस करना, जैसे ही खोलोगे तो एक 3 डायमेंशनल एंगल मिलेगा। दिस 3D एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल। ये 3 डायमेंशन है तो सॉलिड एंगल बोल दिया। उस वाले को हम लोग प्लेन एंगल भी कहते थे, ठीक है, प्लेन एंगल भी कहते थे। अच्छा, तो भाई एक कोन के ऊपर इस टाइप से ये वाला जो सर्कल का एरिया है, ठीक है, इसको मैं कह रहा हूं ए, ठीक है, और इस कोन का जो ये रेडियस है दैट इज आर, ठीक है। हमारे पास जो ये प्लेन एंगल था बेटा, पिछला वाला प्लेन एंगल, ये 2 डायमेंशनल एंगल होता है, 2D एंगल, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से, और थीटा तो अभी तक आप यूज करते ही आ रहे होंगे। तो सॉलिड एंगल का हमारे पास सिंबल होता है, कई बुक्स में आपको मिलेगा, दैट इज लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड ओमेगा, दिस इज कॉल्ड ओमेगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ओमेगा, इसको कहते हैं थीटा, जैसे पंजाबी कहते हैं ना, ओ थीटा सी, ओ किथे गया वीरे, वैसे थीटा थीटा, ठीक है, यहां पे ओमेगा ओमेगा, ठीक है। तो ये होता है ओमेगा। थीटा का फॉर्मूला, अगर हम लोग आर्क लेंथ, ये प्लेन में था, ठीक है, पिज्जा का स्लाइस ये था थीटा, ये था आर्क लेंथ ARC, और ये था रेडियस। तो अगर हम लोग थीटा की बात करें बेटा, तो ये आर्क लेंथ ARC बाय रेडियस था, अभी बात करी थी, ठीक है। इसका जो यूनिट था, यूनिट कितना था, रेडियंस। डिग्री मत बोल देना, डिग्री मत बोल देना बेटा, हरियाणा का हूं, मारते मारते भूल जाता हूं कि जिंदा भी छोड़ना है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम बात करें, इसका यूनिट रेडियंस था। ओमेगा का फॉर्मूला जो सॉलिड एंगल है, ठीक है, इसका जो ओमेगा का फॉर्मूला आता है, वहां पे देखो आर्क लेंथ था, यहां पे एरिया, एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर आता है, ठीक है। वहां पे आर्क बाय रेडियस है, यहां पे एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर आता है, ठीक है। इसका जो यूनिट है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टीरेडियंस। कितना, स्टीरेडियंस, दिस इज कॉल्ड स्टीरेडियंस। उसका रेडियंस होता है, इसका स्टीरेडियंस होता है। ये अगर मैं बात करूं ना, ये अभी यूज नहीं होने वाला इतना, ये यूज होगा 4-5 चैप्टर के बाद। आधे बच्चे ऐसे ले रहे हो, यही तो IIT है, यही तो सीखना है। नहीं, ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जब दोबारा आएगा तब तक आप 3 डायमेंशनल सोचना स्टार्ट कर चुके होगे, तो अपने आप चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज कॉल्ड, इट हैज अ यूनिट कॉल्ड स्टीरेडियंस, ठीक है। अगर एक मान लो हेमिस्फेयर है, घर पे भगोना तो होगा ही ना, कटोरी तो होगी ना, ठीक है। अगर मैं कटोरी को ऐसे रख दूं, ठीक है, कटोरी को मैं अगर ऐसे रख दूं तो कटोरी के यहां पर एक सॉलिड एंगल होगा, ठीक है। दिस विल बी द सॉलिड एंगल ऑफ हेमिस्फेयर, सॉलिड एंगल ऑफ हेमिस्फेयर। अब बात वही है ना, सॉलिड एंगल हमें आंखों से दिखता नहीं है, हमें फील लेना होता है, फील, याद है फील, ठीक है, फील लेना होता है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को रोक के ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। तो मान लो कि हमारे घर पे हम गरीबी जैसी है हालत, और हमें भूख लगी, हमने कहा मम्मी कुछ खाने के लिए दे दो, तो मम्मी ने तो कुछ दिया नहीं। फिर हमने कटोरी को देखा, क्या पता इसमें से कुछ सीख ले। तो हम लोगों ने क्या करा, कटोरी को जमीन पे उल्टा रख दिया ऐसे। कटोरी के, मैंने कहा था जैसे कोन में एक सॉलिड एंगल था अंदर, फील करो उसको, सॉलिड एंगल था, 3 डायमेंशनल एंगल था, है ना। वैसे ही
इस हेमिस्फेयर की अगर मैं बात करूं तो इसके सेंटर पे एक सॉलिड एंगल है। अगर मैं ये सॉलिड एंगल कोई आपसे पूछे तो ये होगा ds विच वॉज एरिया, जो इसके ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, एरिया। तो भाई हेमिस्फेयर का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, आरा लिखा है मैंने हरियाणा वाली अंग्रेजी आ गई, कोई नहीं। एरिया की बात करें बेटा तो 2πr² होएगा, है ना भाई। पूरे स्फेयर का 4πr², इसका 2πr²। तो मैंने क्या कहा था, सॉलिड एंगल अगर लिखना है तो ये ऊपर इसके सामने वाले का पूरा एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल लिखना है तो इसके सामने वाले का एरिया दैट इज 2πr² अपॉन रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 2π रेडियंस। ये अब आपको याद रखना है कि एक हमारे पास हेमिस्फेयर का जो सॉलिड एंगल होता है दैट इज 2π रेडियंस। ऐसे ही जरा निकाल के बताओ कि एक सॉलिड मतलब पूरा फुल स्फेयर का हमारे पास जो सेंटर पे सॉलिड एंगल बनेगा वो वैल्यू कितनी होगी, जरा अब तुम बताओ, ठीक है, अब तुम बताओ। गर्मी से हो रही है, लग रहा है हम कतई आज स्मार्ट लग रहे हैं ठीक है, पता नहीं एसी काम नहीं कर रहा, लेकिन कतई गर्मी हो रही है और हम भी हॉट और मौसम भी हॉट, तो इस रूम में आग लगाने लग जाए। 4π, बहुत सही, अरे बहुत सही, कौन आया? 4π, बहुत सही, 4π। अरे ओ भाई 4π, अरे ओ भाई 3π कहां से आ गया रे? 4π 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 4π, ये पाई, ये बेबे, ये बेबे, बहुत सही। 3π कैसे आ रहा है? नहीं नहीं, 4π, बहुत सही, बहुत सही बेटा। अगर मैं सॉलिड स्फीयर, मान लो क्रिकेट की बॉल है, क्रिकेट की बॉल के सेंटर पे एक 3 डायमेंशनल एंगल होगा, ठीक है, तो मैंने कहा अगर वो निकालना है तो इसके सामने वाले का एरिया, तो फुल स्फीयर का जो सामने वाले का जो एरिया आएगा, आधे को तो यही याद नहीं, वो होता है हमारे पास 4πr² अपॉन r², ठीक है, 4π रेडियंस, दैट विल बी द सॉलिड एंगल, ठीक है, ओके। तो याद रखो बेटा इसका भी यूनिट है, जैसे इसका यूनिट था रेडियंस, इसका यूनिट होता है टी रेडियंस, ठीक है, लेकिन डायमेंशनलेस ये भी है, दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। अभी आएंगे, आधे बच्चे कहेंगे सर ये डायमेंशनलेस क्या लिख रहे हो, अभी के लिए याद रखो, ठीक है। 4π टी रेडियंस, ये 3 डायमेंशनल एंगल है, ये 3 डायमेंशनल एंगल है, ओके ओके ओके, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, ठीक है। अब मेरे पे विश्वास करते हो हाँ या ना? मेरे पे विश्वास करते हो हाँ या ना? थम्स अप या थम्स डाउन, पहले ये बताओ, थम्स अप या थम्स डाउन? थम्स डाउन ना आने लग जाए, क्या था क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, ठीक है, चलो कोई नहीं, बता दो। अगर नहीं भी करते होगे तो हम लोग क्या करेंगे, विश्वास वो करेंगे ठीक है। थम्स अप या थम्स डाउन? बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, इज्जत पे आ जाएगी बात अरे भाई साहब सही में, एक ने तो थम्स डाउन दिया, दूसरे ने दिया, अब मेरे को थम्स डाउन नहीं दिख रहे, मेरे को तो अपनी बड़ाइयां दिख रही है थम्स अप आने लग गए, हाँ तुम्हारा भाई रौला काट रहा है अच्छा, मजाक अपार्ट, मैंने इसलिए पूछा कि मेन चीज यहां पर यह है बेटा, जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, फॉर द टाइम मेरे पे ट्रस्ट रखो, ये चीजें यूज होंगी तो ज्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि सप्लीमेंट, जैसे अभी हम लोगों ने यूनिट्स की बात करी थी, जब से हम लोगों ने यूनिट्स की बात करी थी, मेरे को पता है मजाक भी कर रहे हैं कुछ बच्चे जैसे हम कर रहे हैं, थम्स अप ही है उनका, लेकिन जानबूझ के कर रहे हैं, ठीक है। पैरेलैक्स मेथड भी आएगा, ओके, सब आएगा, टेंशन ना लो। तो अगर हम लोग यहां पे बात करें बेटा, जो मैंने आपको एंगल और सॉलिड एंगल में बताया है, तो आपको इसकी मेन चीजें याद होनी चाहिए कि ये है क्या, पहली चीज, दूसरा इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी यूनिट क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस, बस ये चीज, ठीक है। इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉलिड एंगल की तो बहुत ज्यादा 12th में जाके जरूरत पड़ती है, आधे बच्चे तब तक जाके भूल जाएंगे इसको, ठीक है, लेकिन आपको जो ये प्लेन एंगल है, इसके मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, बस उतने रखो। जब क्वेश्चन में क्लास में, ठीक है, जब क्लास में जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं दोबारा से इसको बता दूंगा, उसका लोड मत लो, लेकिन अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज है हमारे सिलेबस में। तो इस चीज के लिए आप मेरे पे थोड़ा सा विश्वास रखो, जब चीज आएंगी तो हम लोग और डेप्थ में पढ़ते रहेंगे बेटा, ठीक है। चला जाए आगे, ओके। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारे पास कुछ है जो सीबीएसई, दिस इज बेसिकली फॉर सीबीएसई, और कई बार कंपटीशन में पहले पूछे गए हैं,
तो अब तो सीबीएसई डेफिनेशंस पूछ लेता है, बोर्ड में आपकी डेफिनेशंस आ सकती हैं और कॉम्पिटिशंस में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो वन इज कॉल्ड लाइट ईयर, वन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पहले इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। इसको जनरली बच्चा गलत क्यों लेता है, क्योंकि यहां पे ईयर आ गया, ठीक है, और ईयर आते ही उसके दिमाग में ये चीज आने लग जाती है कि भैया ये तो समय की बात हो रही है। नहीं, ये समय की बात नहीं है, ठीक है। जो हमारे पास लाइट है ना बेटा, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होगा, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन वैक्यूम अगर मैं बात करूं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब इतना, जरा अगर इसको आधे बच्चे नहीं समझ पा रहे, इन सेकेंड मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस। तो लाइट ईयर होता है दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in complete 1 year of earth time, ठीक है, वो होता है हमारे पास लाइट ईयर। मतलब 1 सेकेंड में लाइट चल रहा है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स। 1 साल तक अगर लाइट को चलते दिया 1 साल तक लाइट को अगर हम लोग चलने दे तो वो कितना डिस्टेंस चलेगा, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। मतलब लाइट 1 साल में कितना चलता है, दिस इज नॉट टाइम, दिस इज नॉट टाइम, ये टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसको आप कैसे निकालोगे भैया, हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो स्पीड इंटू टाइम, तो लाइट की स्पीड हमें पता है 3 इंटू 10⁸, लेकिन कितने समय तक, 1 साल, 1 साल में 365 डेज, पहली बात, हर दिन में 24 घंटे, ठीक है, जितने के लिए आपने सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है, 24 घंटे, और हर घंटे में 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकेंड, क्योंकि ये तो इन 1 सेकेंड ये चलता है ना 3 इंटू 10⁸ मीटर्स, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद दिस कम्स आउट टू बी 9.5 इंटू 10⁻12 मीटर्स। ये है हमारे पास 1 लाइट ईयर, इतना बड़ा डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर, ठीक है, इतना बड़ा हमारे पास, दिस इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर, ठीक है। कुछ बच्चे एग्जैक्ट बात कर रहे हैं, नो डाउट 2.99 होता है हमारे पास, लेकिन हम लोग 3 लेके चलेंगे। इस पे क्यों टेंशन लेते हो रे, इस पे काहे टेंशन लेते हो, ठीक है। तो हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा, ओके। अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, एक बार रिपीट करिए बेटा। लाइट ईयर, आधे बच्चों को ईयर सुनाई देते ही ये लगता है कि ये समय की बात हो रही है, नहीं। हमारे पास अगर हम लोग बात करें कि लाइट 1 साल तक कितना डिस्टेंस तक चलती है, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर, ठीक है। तो नाम पे मत जाना, कई बार पूछा गया लाइट ईयर, आधे बच्चे बोलते हैं कि लाइट का 1 साल जो होता है, अरे 1 साल नहीं, लाइट अगर 1 साल तक चलती रहेगी तो जितना डिस्टेंस चलती है दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर, ठीक है, ओके। तो ये है हमारे पास 1 लाइट ईयर। तो इसकी वैल्यू याद रखनी है, और मेन है डेफिनेशन, मैंने कह दिया है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको जब हम लोग वो देंगे, क्या कहते हैं, डीपीपी, तो डीपीपी में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ओके। चला जाए। अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, नाम से पता लग रहा है एस्ट्रोनॉमिकल मींस कहीं ना कहीं हम लोग अपने प्लैनेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें, हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा, तो जो सन है और जो अर्थ है, ठीक है, जो सन है और अर्थ है, तो बेसिकली ये हमारे पास अर्थ इसके अबाउट घूम रहा है, सन के अबाउट घूम रहा है, ठीक है। और क्या आपको पता है कि सन और अर्थ का सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है? हाँ या ना बताओ, पहले थम्स अप या थम्स डाउन। क्या हमारे पास जो सन है उसके अबाउट जो अर्थ घूम रहा है तो गोल गोल घूमता है सर्कुलर में या इलिप्स में? तो हाँ या ना, थम्स अप या थम्स डाउन, ये पता है, ठीक है, ये पता है। पार्सेक भी आने वाला है, पार्सेक भी आने वाला है। एक बच्चा कह रहा है क्लास स्टार्ट करो, अरे तुम अपनी आंखें खोलो पहले क्लास कब से चल रही है, मजा आ रहा है ना, कितनी देर हो गई, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है। हाँ, इलिप्टिकल में चलता है, राइट, इलिप्टिकल में चलता है, हमारे पास सर्कुलर ट्रैक नहीं होता है। मींस सन, हमारे पास सन के अबाउट अर्थ कभी पास भी होता है, कभी दूर भी होता है, लेकिन हम लोग जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ते थे तो हम लोग सर्कुलर मोशन मान के चलते थे। तो आपको ये चीज याद रखनी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दिस इज द एवरेज, क्योंकि जो ये वाला डिस्टेंस है ना,
ये बार बार चेंज करता है, कभी अर्थ पास आती है, कभी अर्थ दूर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक्स चेंजेस, राइट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU कहते हैं इसको, ठीक है। दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल, इसकी डेफिनेशन अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, दिस इज द एवरेज डिस्टेंस, this is the average distance between sun and earth, that is called astronomical unit। सिंपल सी बात, कैसे याद रखना, लाइट ईयर क्या था कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस चलती है, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। हिंदी में बोल रहा हूं, जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, दिस इज द एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि सन के अबाउट जब अर्थ घूम रहा है, तो डिस्टेंस सेम नहीं रहता है, कभी कम कभी ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग उसका एक एवरेज ले लिया, ठीक है, कि मतलब जहां पे कम आया वो वाला डिस्टेंस को भी कंसीडर कर रहे हैं और जब दूर गया वो वाले को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसका एवरेज कर ले तो जो एवरेज डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब बताओ ये चीज समझ आई, हाँ या ना? सर बाइसेप्स दिखाओ, अबे यार तुम भी ना सुधरोगे नहीं, ठीक है। केपलर्स लॉ नहीं होता है, केपलर्स लॉ होता है, लॉ। हमारे एक फिजिक्स के सर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो लॉ LAW को कहते थे, बेटा हम लोग केपलर्स लॉ पढ़ेंगे। मैंने कहा लॉ क्या होता है? लॉ होता है, लॉ, ठीक है। अब बताओ समझ आया, हाँ या ना? दोनों चीज का दिमाग में ये बैठा लो भाई कि लाइट ईयर डिस्टेंस होता है, एक साल में कितना चल रहा है लाइट, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल की अगर हम लोग बात करें तो अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। अब बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? कुछ बच्चों को ब्लॉक जरूर करना पड़ेगा कोई नहीं, अभी पढ़ने का समय है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। थम्स अप या थम्स डाउन, बताओ बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, बिल्कुल, ओके, चला जाए, बहुत सही बहुत सही, ओके। अगले में हमारे पास जो आ रहा है दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पारसेक। अब आधे बच्चे इसको रिपीट बोलेंगे तो पहले ध्यान से समझो, ठीक है। पारसेक क्या होता है? ये भी एक यूनिट या फिर यूनिट ऑफ डिस्टेंस ही है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्टेंस जो इंसान मेजर करता है दैट इज वन ऑफ द पारसेक। मतलब ये बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है, ये बहुत बड़ी यूनिट है हमारे पास डिस्टेंस की। इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। स्टार्ट करें। सर बाइसेप दिखा दो, अबे पढ़ाने आया है तो मैं बाइसेप दिखाया है सर आपका, ठीक है पढ़ाई देते तुम्हें। सर यूनिट ऑफ डिस्टेंस, अब जरा ध्यान से समझो बेटा हमारे लिए क्या है। मान लो ये जो कलम है, ये जो कलम है, अगर मैं इसको यहां पे रखूं तो कलम के दोनों एंड मेरे आंखों पे एक एंगल बनाएंगे, है ना भाई। अगर आप किसी भी चीज को देखते हो तो उसका एंगल आपके आंखों पे बनता है, बनेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इस कलम की तो दो एंड होंगे, दोनों एंड हमारे पास आंखों पे एक एंगल बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि ये हमारे पास कलम है, अगर आप इसको देखते हो तो ये आपके आंखों पे एक एंगल बनाता है, दिस इज द एंगल। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था यही एंगल होता है आर्क लेंथ, ठीक है, उस टाइप से आर्क लेंथ बाय रेडियस के फॉर्म में पढ़ा था, कुछ समझ आ रहा होगा, अभी तो जस्ट पढ़ाया था। तो पारसेक समझने के लिए आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि अगर हम लोग नॉर्मल इंसान अगर किसी भी चीज को देखता है तो उसके दोनों एंड से हमारे पास आंखों पे एक एंगल बनता है। आप खुद से फील कर सकते हो कि यार दोनों एंड आपके आंखों पे आ रही है लाइट, तो कहीं ना कहीं एक एंगल बना रहा है, ठीक है। पारसेक क्या है अब जरा देखना। सबसे पहले ये सोचो, मैंने अभी बताया था एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है कि सन, ठीक है, समझना कि हमारे पास एक सन है और एक अर्थ है, ठीक है। इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है बेटा दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हाँ या ना? अभी तो बात करी थी दैट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अ सन एंड अर्थ, दैट इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर मैं इससे इतनी दूर चला जाऊं सच दैट सन जो मेरे आंखों पे और अर्थ मेरे आंखों पे जो ये एंगल बना रहा है, ठीक है, दैट एंगल इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब सेकेंड क्या है? ये टाइम वाला सेकेंड नहीं है। जब आपने अपने स्कूल में बेटा प्रोटेक्टर चलाया था, ठीक है, हमारे पास जब डी यूज किया था एंगल नापने के लिए तो 0 डिग्री, 1 डिग्री,
2 डिग्री ऐसे करा था, हमारे पास जो ये 1 डिग्री तक आया, ठीक है, इसके अगर आप 60 डिविजन्स कर देते हो, मतलब हम लोग जब एंगल बनाते थे तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अप टू 90 डिग्री जाते थे। तो 0 डिग्री से जब आप 1 डिग्री जा रहे हो, उस वाले एंगल के पहले 60 हिस्से करो तो हमारे पास आता है मिनट्स, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, पहली बात। इसको ऐसे शो करते हैं, ऐसे एक बार, ठीक है। जो एक हिस्सा आया 1 मिनट आया, उसके भी 60 हिस्से कर दो तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, इस टाइप से, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास 1 सेकेंड। ये टाइम वाला सेकेंड नहीं है रे, ये मत मान लेना कि सर एंगल टाइम में कैसे आ गया, टाइम वाला नहीं। मैंने कहा कि जब आप अपना प्रोटेक्टर यूज करते थे, यहां पे 90 डिग्री होता था, तो 1 डिग्री, बस सिंपल 1 डिग्री के जब आप 60 डिविजन्स करते हो, हर एक डिविजन्स हमारे पास मिनट कहलाता है। तो 1 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अब सोचो, इतना छोटा सा एंगल, उसके तुमने 60 हिस्से कर दिए, 6 और 0 60, उसका फिर एक छोटा वाला पार्ट उठाया, उसके 60 हिस्से कर दिए, तो जो सबसे छोटा पार्ट है दैट इज 1 सेकेंड। कितना छोटा एंगल होता है। तो बेसिकली मैंने क्या कहा कि सन और अर्थ के बीच का जो भी डिस्टेंस है, आप इतनी दूर चले जाओ, आप इतनी दूर चले जाओ कि जो ये एंगल बना रहे हैं दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये जो डिस्टेंस था ना बेटा आपका, ये जो रेडियस कह सकते हो इस एंगल का, ये देखो आर्क टाइप का बन रहा है ना, दिस रेडियस इज इक्वल टू 1 पारसेक। अब आधे बच्चों की खोपड़ी के ऊपर से जाएगा, मतलब बेटा जितना इसको मैं पास रखूंगा उतना बड़ा एंगल बनेगा, समझना। ये करके देखोगे, जब तक आप करके नहीं देखोगे फील नहीं आएगा। इसको मैं जितना पास रखूंगा उतना ही बड़ा एंगल बनेगा। मैं जैसे जैसे इसको दूर करता जाऊंगा बेटा, एंगल छोटा होता रहेगा, छोटा होता रहेगा, छोटा होता रहेगा। मेरे को सन और अर्थ के बीच का इतना बड़ा डिस्टेंस है, मैं उसको दूर जाता जा रहा हूं, जाता जा रहा हूं, जाता जा रहा हूं, मैं इतनी दूर जाऊं सच दैट कि इन दोनों ने जो भी एंगल मेरे आंखों पे बनाया है वो 1 सेकेंड के बराबर है। एंड 1 सेकेंड क्या था, 1 डिग्री का 60 हिस्से करो, फिर 1 मिनट के 60 हिस्से करो। इतना छोटा एंगल जब बनाएगा हमारे पे, तो रेडियस ऑफ दिस आर्क इज कॉल्ड 1 पारसेक, इतना बड़ा है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि ये समझ आया या नहीं। अब ये आप मेरे को बताओ ये समझ आया या नहीं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, ठीक है। मैंने कहा था बेटा ये कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, ठीक है। इस पे थोड़ा ध्यान दो, मैं दोबारा बताऊंगा। पहले बस ये बताओ थम्स अप या थम्स डाउन, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक तो सब चटिया रहे थे, ठीक है। अभी तक तो सब चटिया रहे थे, पीछे एंगल पे ध्यान नहीं दिया है ना, इसीलिए खराब हो जाएगा। लेकिन मेरे को ये बताओ, अच्छे बच्चे सारे लोग, मेरे को ये बताओ समझ आया या नहीं। वेरी इजी, वेरी गुड, आई नो इट इज इजी। एक बार मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनोगे समझ आएगा। जिनको नहीं आया मैं दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन मेरे को ये बताओ कितने लोगों को समझ आया, कितनों को नहीं। फायदा क्या है बेटा, जब हमारे पास बहुत दूर दूर के स्टार्स का डिस्टेंस निकालोगे तो सेंटीमीटर से थोड़ा ना नापोगे। हमारे पास बड़ी चीजों को नापने के लिए, अब लॉजिकली समझो, मेरे पास मीटर स्केल है। अगर आप एक एटम के अंदर की चीजें नापोगे तो उस वहां की भी तो कुछ यूनिट होनी चाहिए ना। तो बेसिकली बड़ी यूनिट का फायदा क्या है, बड़ी चीजें नापने के लिए। आप अपने सेंटीमीटर स्केल से घर से लेके यहां तक का डिस्टेंस नाप लोगे क्या? नहीं। तो वहां पे हमारे पर यूनिट अलग होगी, बड़ी यूनिट हम लोग यूज करेंगे। स्टार्स और स्टेलर ऑब्जेक्ट्स, एस्ट्रोनॉमी में जब बड़े बड़े स्टार्स है वो लाइट ईयर्स अवे है, तो वहां पर इतने बड़े बड़े यूनिट्स की जरूरत होती है, इसलिए हमारे पास काम आता है बेटा, ठीक है। सर राइट द डेफिनेशन प्लीज, ठीक है। डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, डेफिनेशन समझना हमारे पास क्या है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन है। इट इज द रेडियस ऑफ एन आर्क, रेडियस ऑफ एन आर्क, ठीक है। देखो ये वो रेडियस है, इट इज द रेडियस ऑफ एन आर्क, ठीक है, whose angle subtended at center is 1 second, and arc length is equal to 1 astronomical unit, 1 AU। ये होता है एक पार्सेक, ये होता है हमारे पास पार्सेक, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं बेटा, मैंने क्या कहा था, आप ये चीज करके देखो, 1 मिनट लगेगा, करके देखो, अपने आप फील आ जाएगा। मेरे पास ये पेन है, ठीक है। पेन के अगर मैं अपने पास रखूंगा तो ये बहुत ज्यादा एंगल बनाएगा। जैसे आप दूर करोगे एंगल कम, दूर करोगे और एंगल कम, मतलब जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो एंगल कम होता जा रहा है।
इन्होंने कहा कि सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मैं इनसे इतना दूर चला जाऊं सच दैट कि इन दोनों ने जो भी मेरे आंखों पे एंगल बनाया दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड की बात करें तो क्या होता है सर, सेकेंड टाइम यहां पर कैसे आ गया? मैंने कहा 1 डिग्री का, डिग्री होता था ना प्रोटेक्टर में हम लोग यूज करते थे, 1 डिग्री का पहले 60 डिविजन कर दो, हर एक डिवीजन 1 मिनट कहलाता है, हर 1 मिनट का फिर से 60 डिवीजन कर दो, जो भी छोटे छोटे वो आया हमारे पास, छोटे छोटे सेगमेंट्स आए वो 1 सेकेंड कहलाता, तो मतलब बहुत छोटा सा एंगल है। तो सन और अर्थ से इतनी दूर चले जाओ कि सच दैट इन दोनों ने जो भी एंगल आपकी आंखों पे बनाया दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो रेडियस ऑफ दिस आर्क इज कॉल्ड 1 पार्सेक। ठीक है, रेडियस ऑफ दिस आर्क इज कॉल्ड 1 पार्सेक। ठीक है, अब यही है, एक बार आप सोचोगे बेटा मैं 10 बार बोलूंगा तो बात यही बोलूंगा, ठीक है, 2 बार बोलने पे आपको कुछ कुछ चीजें समझ आई, अब आपको रिलेट करना है यहां पर। ठीक है, आपको यहां पर रिलेट करना है इस चीज को। ओके, आखिरी है 1 शेक। शेक, अरे आबू धाबी का शेक नहीं, 1 शेक। ठीक है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे वैसे तो, लेकिन फिजिक्स में भी यूज होएगा जब हम लोग एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग एटॉमिक फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, ये कुछ बच्चे कह रहे हैं ये सॉलिड एंगल होगा, नहीं यार, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस तो हमारे पास एक लीनियर है, ऐसे वो 3 डायमेंशनल एंगल थोड़ा ना बनाएगा। सन अगर इधर है, अर्थ इधर है, तो ये मेरी आंखों पे एक लीनियर एंगल बनाएगा बेटा। ठीक है, सॉलिड एंगल नहीं है। अरे इससे, अरे बेटा इससे स्लो हम क्या करें? बहुत सही, बहुत सही, समझ आ रहा है बच्चों को? हाँ, ठीक है, ये तीनों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और ये हमारे पास पार्सेक, तीनों ही हमारे पास डिस्टेंस के यूनिट्स हैं। ठीक है, डिस्टेंस के यूनिट है और ये बड़े डिस्टेंसेस हैं हमारे पास, बहुत बड़े डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सर ये लाइव क्लास तो है, लग नहीं रही तुम अपनी दुनिया बनाओ और मस्त से जियो। शेक क्या होता है बेटा? आपने एटम पढ़ा है, ठीक है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन मस्ती से डोल रहा है, डोला डोला है ना, डोल रहा है। तो भैया अगर मैं इसको एनर्जी देता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं, तुम्हें पता होगा इसके अंदर शेल्स होते हैं। ठीक है, मान लो कि एक शेल ये था और एक शेल ये था, इसके बाद शेल्स होते हैं, एटम के अंदर हमारे पास शेल्स होते हैं। जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है, तो ये भग जाता है ऊपर, और ये जैसे ही भगता है तो थोड़ी देर के बाद उसको अजीब लगता है, यार मैं तो अपनी जगह छोड़ के आ गया। ठीक है, तो दिस इलेक्ट्रॉन्स, ये है हमारे पास ग्राउंड स्टेट, ये पहले यहां पर था। ठीक है, अगर हम लोग बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी इसको देते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी अगर मैं इसको देता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर यहां तक चला जाता है। ठीक है, एक्साइट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। और ये ज्यादा देर एक्साइटेड नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम्हें कोई चीज चाहिए, मैं तुम्हें दे दूं वो चीज, तुम खुश हो जाओगे, थोड़ी देर खुश रहोगे, ऐसा थोड़ा जिंदगी भर खुश रहोगे। तो एक एक्साइटमेंट आने के बाद हमारी सभी की टेंडेंसी होती है अपनी नॉर्मल स्टेट में आने की, राइट? तो ये जो इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी से दूर भागा था, एक्साइट हो गया था, थोड़ी देर के बाद वापस आता है, एंड टाइम वो होता है टाइम टू रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट वो होता है हमारे पास 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड 1 शेक, दिस इज कॉल्ड 1 शेक। तो 10⁻⁻8 सेकेंड, शेक हमारे पास टाइम का यूनिट है, शेक इज टाइम यूनिट। ठीक है, हाउ पार्सेक वॉज फाउंड? बेटा पार्सेक फाउंड नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास कोई सोना है हमने खोजा है। हम लोगों ने कहा यार, जैसे मान लो कि हमारे लिए 1 मीटर की डेफिनेशन क्या होती है कि लाइट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलती है। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में नहीं, हमें 1 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸ सेकंड में कितना चलती है, दैट इज 1 मीटर। हम डिफाइन करते हैं, खोजा नहीं है, हमने कहा ना कि भाई ये 1 मीटर है हमारे लिए, या फिर ये 1 kg है हमारे लिए, हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, अच्छा क्या चाहिए भैया? शेक रिपीट करो बेटा। हमारे पास जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने पढ़ा है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं तो उनको खुशी होती है, वो एक्साइटेड बाहर वाली शेल्स पे भाग जाते हैं। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक रह नहीं पाता है, अपने आप ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको मान लो कोई लड्डू खाना है, ठीक है, और तुम दिन भर मम्मी लड्डू चाहिए लड्डू, तो मम्मी ने जैसे लड्डू दिया तुम खुश हो जाओगे, तुम लड्डू खाओगे, थोड़ी देर के बाद तुम उसको बाहर फेंक दोगे ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो थोड़ी देर के लिए आपके लिए एक्साइटमेंट हुआ था, है ना,
तो एक्साइटमेंट थोड़ी देर का था, उसके बाद लड्डू खत्म, फिर तुम्हें मम्मी पिज्जा चाहिए, मुझे पिज्जा 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 नहीं पिज्जा चाहिए। तो एक्साइटमेंट होने के बाद वो कुछ ही देर तक ये इस शेल में रहता है, फिर वापस आ जाता है। जितनी देर तक इस शेल में ये रहता है दैट इज कॉल्ड वन शेक एंड दैट इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकेंड। ठीक है, मैं यहां पे लिख ही देता हूं, टाइम फॉर विच इलेक्ट्रॉन remains in excited state, ठीक है, that is called one shake। और ये डेफिनेशन बेटा स्कूल में आएंगी, तो मैं अभी बता रहा हूं ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप से पूछा गया है कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है। जिसने नहीं ध्यान दिया वो टाइम का यूनिट बता देता है। ठीक है, पारसेक सेकंड सुनते ही वो एंगल का यूनिट बता देता है। पारसेक इज अ डिस्टेंस यूनिट। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, कोई पंगा बताओ भाई। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, हाँ एक्साइटेड से जब नीचे आता है। अब बताओ कोई पंगा। ये कोई एंजल प्रिया है जो कुछ भी लिखे जा रही है। पैरेलैक्स मैटर बेटा 2 क्लास के बाद आएगा, परेशान मत हो। ठीक है, अब बताओ भाई थम्स अप या थम्स डाउन, आग लगा दो जरा, हमें देखना है। फर्मीज आएगा बेटा 10⁻⁻15 मीटर, सब आएगा। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये डेफिनेशन हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। और पूछो जो एक्सटर्नल एनर्जी कहां से आई, हम लोग देते हैं बाहर से सिस्टम में। जैसे मान लो कि मैंने एक लकड़ी गर्म करी और तुम्हें छुआ दी, तो एक्सटर्नल एनर्जी मिल गई तुम्हें, है ना तो उस टाइप से ही है। अच्छा और बताओ, पक्का सबका क्लियर हो गया? ओके ठीक है, तो चला जाए हमारे पास नेक्स्ट चीज पे। ओके, विच इज डायमेंशंस। अब बात करते हैं बेटा हमारे लिए डायमेंशंस है क्या। ठीक है, हम लोगों ने बात करी थी बेटा कि हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज, अब सारे लोग ध्यान से देखना, जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज थी, या फिजिकल क्वांटिटी पूरे लिखता हूं, फिजिकल क्वांटिटीज थी, उनको अगर मैं क्लासिफाई करा था हम लोगों ने तो 3 हिस्सों में करा था। एक तो फंडामेंटल में किया था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और फिर हम लोगों ने किया था बेटा अपना डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, और हमारे पास सप्लीमेंट्री, उसको छोड़ो, हमारे पास 2 ही में करेंगे हमारे पास, क्योंकि वो तो जरूरी नहीं है हमारे पास। फिर हमारे पास था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब जरा देखना, फंडामेंटल कितनी थी भैया? 7, है ना? कितनी थी भैया? 7। ठीक है, कौन कौन सी थी? हमारे पास था मास, फिर था लेंथ, मास लेंथ टाइम करंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जगह कम हो रही है लेकिन कोई नहीं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और इल्यूमिनस या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये थे 7 थे, कितने? 7। ये है हमारे पास 7। ठीक है, इनकी यूनिट क्या क्या थी हमारे पास फंडामेंटल। अगर हम लोग एमकेएस की बात करें बेटा, एमकेएस जो हमें स्टैंडर्ड रखनी है, एमकेएस की बात करें तो मास को आप नापते हो केजी में। ठीक है, लेंथ को नापते हैं हम लोग मीटर में। ठीक है, टाइम को नापते हैं हम लोग सेकंड में, करंट को नापते हैं हम लोग एम्पेयर में, ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर को नापते हैं हम लोग केल्विन में। याद रखना, टेम्परेचर की यूनिट इस केल्विन स्टैंडर्ड। आधे लोग कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड भी तो होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी तो होती है, होती तो बहुत कुछ है, तो सब छाप दे एक जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड रखा है दैट इज केल्विन। ठीक है, उसका आपको रीजन केमिस्ट्री में मिलेगा। 0 केल्विन का एक बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे पास। ठीक है, 60 डिवीजन कितना आसान है रे, कितना आसान है, जरा देखो हमारे पास। भाई मान लो मेरे पास एक प्रोटेक्टर है। ठीक है, अब यही बात है कि हमारे पास मान लो यहां पर 10 डिग्री था, तो आपको भी पता है यार यहां तक आते आते ये 90 डिग्री हो जाता है। तो इसके हमारे पास इस टाइप से डिवीजन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप से हो गए। ये था हमारे पास 10 डिग्री, मतलब दिस इज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री जो भी ये था, अब समझना। ठीक है, यार इसमें एक मस्त सी चीज थी, क्या पता यहां पर हो। ठीक है, एवर को देखते हैं, मैग्नीफायर, यस आई होप यहां पर आ जाए। ये देखो देख रहा है, ये देखो मैंने क्या कहा कि हमारे पास यहां पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे 10 होगा, तो इसको थोड़ा बड़ा देखना होगा। जो हमारे पास ये 1 डिग्री था, अगर मैं इसके अंदर भी, देखो इतना छोटा सा था हमारे पास, इसके अंदर भी मैं अगर 7 डिविजन्स कर दूं, ठीक है, अगर हम लोग ये जो वाला पार्ट है, मान लो ये वाला जो पार्ट है,
ठीक है, इसको अलग से मैंने निकाला और मैग्नीफायर जैसे लगाया था, ये 1 डिग्री था, ठीक है, 0 डिग्री ये था, मैंने इसके 60 डिविजन्स कर दिए, 60 डिविजन्स, ठीक है। जो हर एक छोटा डिवीजन आया वो आता है हमारे पास 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। मतलब 60 डिवीजन करोगे तो हर डिवीजन 1 मिनट के बराबर है, ठीक है। मतलब हमारे पास ये एक सबसे छोटा सा इसका एक सेगमेंट आया, फिर से मैग्नीफाई करके देखो, ठीक है। अगर हम लोग मैग्नीफाई करें, अरे तो बहुत ऊपर से पकड़ लिया, ये देखो मैंने यहां पे लिखा था ना 0 डिग्री 1 डिग्री 60 डिवीजन, मतलब इसके 1 डिग्री जो था उसके पहले मैंने 60 हिस्से किए, हर डिवीजन के इसके भी 60 हिस्से कर दोगे, इसके भी 60 हिस्से कर दोगे तो सेकंड आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था, समझ आ रहा है ना, 1 डिग्री के 60 डिवीजन, हर डिवीजन जो भी आया उसको मिनट कहते हैं, और उसके भी अगर 60 डिवीजन कर दोगे तो सेकंड कहते हैं, ओके। चलो, तो ये था बेटा हमारे पास फंडामेंटल्स। तो इनकी यूनिट है कि मास की केजी, मीटर, सेकेंड, एम्पेयर, टेम्परेचर का केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, अरे मोल तोल करते हो ना, तो ये है हमारे पास मोल, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है हमारे पास यूनिट कैंडला, कैसे याद रखोगे, कैंडल से आती है लाइट, लाइट देती है ल्यूमिनस, इल्यूमिनस इल्यूमिनेट करती है, कैसे याद रखोगे, कैंडल से आती है लाइट, कैंडल को जलाने के बाद कैंडल से आती है हमारे पास लाइट और वो करता है इल्यूमिनस, मींस हमें इल्यूमिनेट करता है, रोशनी देता है, ठीक है। तो हमारे पास इन सब की आपको यूनिट पता होनी चाहिए। हम लोगों को डायमेंशंस की अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन द डायमेंशंस, ठीक है। अभी तो अपन के पास टाइम है आई थिंक, हाँ अभी तो 5-10 मिनट है। तो पहले ये चीज याद रखनी है, इनको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एम को रिप्रेजेंट होता है एम से, मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है, और टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से, ठीक है, और इसको ए और आई से भी डिनोट करते हैं करंट को, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एमओएल से और कैंडला को सी डी से, ठीक है, कैंडला को सी डी से। तो डायमेंशंस हमारे पास क्या लिखा है सर, बहुत हो गया, आईआईटी क्रैक करने आए थे 2 दिन के अंदर बहुत हो गया है? प्रदीप और एनसीईआरटी, ठीक है, क्या लिखा है भाई, 2 दिन के अंदर हालत खराब, 2 दिन के अंदर हालत खराब, टाइम हो गया, बंद कर दो बेटा, कि तुम किताब बंद कर दो, हमें मत बताया करो कि हमें बंद करना है नहीं करना है, ठीक है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं हम उनके साथ खड़े हैं, आज तो मैं रिप्लाई भी कर रहा हूं, ठीक है। अगली बार जिसने लिखा ब्लॉक होते चले जाओगे, ठीक है। हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है, हम लोग यहां पर आए हैं उन बच्चों की रैंक निकालने के लिए। दो दिन के बाद कह रहे हैं 1.5 घंटे में अगर आपकी हालत खराब हो गई तो आप पक्का कुछ दिनों के अंदर लास्ट बनोगे और 4-5 महीने के बाद घर वाले तुम्हें जला जुलू के खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको ध्यान रखना है, ओके। छुट्टी लेनी चाहिए तो ले लो यार, तुम्हारे पास है, बंद कर दो, हम थोड़ा ना बंद करेंगे, हाँ चलते रहो। देखो बच्चा, कुछ बच्चे डिमोटिवेट करते हैं टीचरों का, हम थोड़ा ना डिमोटिवेट होने वाले, हम भाई इतना कंपटीशन झेले थे ना, इतना कंपटीशन झेले थे, 14 लाख बच्चों में से रैंक निकाली, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कमेंट हमें हिला देंगे? हमारे पीछे बच्चों का सपोर्ट है, देखो बच्चे कह रहे हैं सर पढ़ाओ आप, ओपी 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 ओपी। तो हमारे पास डायमेंशंस की बात करें बेटा, तो किसी भी हमारे पास दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनको हम लोग किस तरीके से यूज करें, इनको हम लोग किस तरीके से यूज करें, इनको हम लोग क्या पावर दें सच दैट ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करें, दैट इज कॉल्ड अ डायमेंशन। मींस द पावर्स रेस्ड टू fundamental physical quantity, power raised to fundamental physical quantity such that they represent a physical quantity is called a dimension, मतलब दोबारा बता रहा हूं बेटा, हमारे पास फंडामेंटल डायमेंशंस को हम लोग ऐसी क्या पावर दें कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, दैट इज कॉल्ड अ डायमेंशन, ठीक है। तो डिराइव्ड, जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, एरिया, बात करी थी एरिया। अब जरा देखो, एरिया होता था लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ भी इस पैरामीटर का है, लेंथ का ही है, ब्रेथ भी लेंथ का ही है, तो ये हो जाएगा बेटा L इंटू L
तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, तो वॉल्यूम हमें पता था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, आपको डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे, ये तो फर्जी है बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें ज्यादा पंगा नहीं लेना। तो ये हो जाएगा बेटा लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। भाई लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर हम लोग बात करें, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होते तो लेंथ ही है ना। सोनू मोनू टोनू अगर बात करें किसी तीन इंसानों के नाम है तो इंसान ही ना। तो वैसी लेंथ ब्रेथ और हाइट की अगर बात करें तो तीनों लेंथ में आएंगे, तो ये हो जाएगा एल क्यूब। ये इसका आया डायमेंशन, निकालने के लिए आएगा। जरा हमारे पास चलो आ जाओ कुछ की डायमेंशन, जब तक क्लास खत्म नहीं हो रही तो कुछ डायमेंशन अगर हम लोग देख ले, अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जिसने मिस कर दी ना, मैं बता रहा हूं 1 महीना जाएगा उसका, हाथ से खटाक से हाथ से जाएगा। ठीक है, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी का अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास को तो भैया m से डिनोट करेंगे, डायमेंशन मास की m है, वॉल्यूम अभी निकाला था एल क्यूब। तो अगर डेंसिटी का डायमेंशन निकालना है बेटा तो ये आ जाएगा m l की पावर -3, इस टाइप से। दिस विल बी द डायमेंशन। ठीक है, कोई और? अच्छा हमारे पास जरा स्पीड का जरा डायमेंशन निकालना हो तो स्पीड दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब मैं आपको दूंगा, अगला वाला आपको दूंगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारे पास, तो डिस्टेंस भी लेंथ होता है तो एल से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम के लिए टी होता है तो बेटा आ जाएगा एल टी -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। ठीक है, एक्सेलरेशन का अगर आपसे कोई डायमेंशन निकालने के लिए पूछे, अब आते हैं फॉर्मूले। यही तो बात है कि आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे, डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा बेटा पी वाई क्यू का मैं बात करूंगा, बहुत अच्छे आ रहे हैं बेटा, बहुत अच्छा। कुछ बच्चे जो रिप्लाई कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूं बेटा ये चीज चाहिए एक टीचर को, और कुछ नहीं। ठीक है, ये चीज चाहिए। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं बेटा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड अपॉन टाइम, तो स्पीड हो जाएगा एल टी -1 अभी निकाला है अपॉन टाइम टी, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो बेटा एल टी -2 दैट विल बी द एक्सेलरेशन। ठीक है, जरा सारे लोग फोर्स और वर्क का डायमेंशन, पहले फोर्स का बताओ, फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा? जल्दी से, क्लास खत्म होने से पहले हम लोग 2 क्वेश्चन जल्दी खटाखट कर देंगे। जरा हमें बताओ कि भैया हमारे पास फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, साथ में आ जाओ भाई, साथ में आ जाओ। बहुत सही, एक बच्चे का बहुत सही है, एमएल टी -2। ठीक है, एल टी -2 तो शायद पीछे वाले का भी बता रहे हो अभी। फोर्स का फोर्स का फोर्स का, अरे भैया फोर्स का कितना आएगा? कितना आएगा? अरे जल्दी से छापो, MLT -2। ये हुई ना बात, ये आए ना बच्चे मेरे साथ। ठीक है, MLT -2 आ रहा है कई बच्चों का, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। क्लास खत्म होने से पहले आग लगा दो बेटा, MLT -2। यस 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 यस। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास था मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जिसको ये याद नहीं, निकालने में बड़ी दिक्कत आएगी। मास के लिए m हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करें LT -2 हो गया, तो MLT -2 फोर्स का आपको याद रखना है। अब जल्दी से वर्क का बता दो, बस ये लास्ट है, वर्क का बता दो, फिर वाइंड अप करेंगे, वाइंड अप करेंगे। वर्क का बता दो जल्दी से। बहुत सही बच्चा, बहुत सही बहुत सही। आई विल क्लैप फॉर यू, दिस इज योर हार्ड वर्क। इतनी देर तक आप मेरे साथ रहे, ये आपकी मेहनत है। वर्क का बताना स्टार्ट कर दो, जल्दी 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 जल्दी। अरे जल्दी जल्दी कर दे छोरा, क्या कर रहा है? ML2 T -2, ML2 T -2। बहुत सही बहुत सही, बहुत बच्चों का आने लग गया, बहुत सही। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पिछली क्लास में बताया था, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स का भी निकाला है हम लोगों ने, MLT -2 इंटू डिस्टेंस L। तो देखोगे बेटा तो याद आएगा ML2 T -2, दैट इज वर्क। अब मैं कह रहा हूं आपके लिए इस क्लास में होमवर्क इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि पहले आपको फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। अभी तक का पूरा रिवाइज करना है क्योंकि अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल्दो मैं यहां पे दिखा सकता हूं सम इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। बेटा मैं यहां पे क्लबिंग करने वाला हूं, खुद से पढ़ने लगे ना, यही तो टीचर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। यहीं पर टीचर देखो कितने सारे में 1 2 3 4 5 6 7, एक बारी में 7 यहां याद हो जाएंगे, 7 8 यहां याद हो जाएंगे। मैं क्लब करके लेके आया हूं, ठीक है। इन सभी का डायमेंशन सेम होता है, तो एक ही बारी में आप सबको याद कर सकते हो। इन दोनों का सेम होता है। ये देखो इतने सारों का एक ही डायमेंशन होता है, अलग अलग तरीके से आते हैं, कितने याद करो, एक ही बारी में याद कर लेंगे। ये सबका एक होता है, ठीक है। कैसे याद करना वो बताऊंगा,
अभी वर्क बताया ना, वर्क के साथ साथ इतनों सारों का सेम है। अभी फोर्स निकलवाया था ना, फोर्स के साथ इतने सारों का सेम है। तो ये लिस्ट में जल्दी से छुपा लूं, क्योंकि ये अगली क्लास में हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे। मैंने कहा था 145 के आसपास डायमेंशंस याद करने, 70-80 तो मैं यहां पे याद करा दूंगा, 70-80 से ऊपर ही याद करा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको मेरे पे थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ेगा और अगली क्लास में लेट नहीं होना है। अगली क्लास का कोई होमवर्क नहीं है, अगली क्लास का होमवर्क आपका ये है, पीछे फर्स्ट से स्टार्टिंग से लेके अभी तक का सारा रिवाइज करोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, जो भी डाउट्स आएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे डालोगे, मैं देखूंगा, उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, आज का आपको डीपीपी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि डीपीपी का जो सेकंड पार्ट है, या चलो आज हम लोग डीपीपी तो दे देंगे, ठीक है, लेकिन कल मजा इसका कल की क्लास के बाद आएगा। ठीक है, मजा इसका कल की क्लास के बाद आएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, नहीं भी आया होगा तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, और मजा आया होगा। बेटा कीप स्माइलिंग, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, और सही में पढ़ा के आपको बहुत मजा आता है। ठीक है, और जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ दिनों के बाद ना मैं सिर्फ उन्हीं के लिए ही आऊंगा। ठीक है, ये जो चटियार है ना फालतू में, चटियाने दो बेटा, इनको चटियाने दो। ये अपना जिंदगी वही, इनको लग रहा है कि इनके कमेंट से लोग हंसेंगे, लोग वो होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, दुनिया हंसेगी बाद में इनके ऊपर। ठीक है, तो वी विल मीट अगेन। ठीक है, टुमारो वी हैव अ क्लास। ओके, तो विल मीट ऑन द राइट टाइम। ठीक है, एंड विल स्टार्ट दिस होल चैप्टर अगेन। ओके, तो प्लीज पढ़ते रहिए। ठीक है, प्लीज पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।